बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक शांत सा गांव था। वहाँ मिट्टी में सोंधी महक थी और दिलों में अपनापन। इसी गांव में रहते थे दो प्यारे दोस्त, रघु गरीब किसान का बेटा और वीरू गांव के सबसे अमीर साहूकार का बेटा। रघु और वीरू बचपन में एक साथ खेलते, तालाब में नहाते और स्कूल की कक्षा में बगल में बैठते। रघु अक्सर वीरू से कहता, हम चाहे जैसे भी हों, पर रहेंगे हमेशा सच्चे दोस्त। रघु, एक दिन हम दोनों साथ मिलकर बड़ा काम करेंगे। समय बीता, हालात बदले। रघु के पिता का देहांत हो गया और घर की जिम्मेदारी आ गई उसके कंधों पर। वो अब खेतों में मजदूरी करने लगा। वहीं वीरू का परिवार और अमीर होता गया। अब वो अपने पक्के घर में रहता था और गांव के छोटे साहूकारों को भी कर्ज देने लगा। धीरे धीरे वीरू और रघु के बीच दूरी बढ़ने लगी। गांव वाले भी कहते, अब पहले जैसा रघु और वीरू की दोस्ती कहाँ रही। पर रघु हर बार कहता, सच्चा साथी वक्त पर पहचान में आता है। एक साल सूखा पड़ा। रघु के खेतों में फसल नहीं हुई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। उसकी माँ बीमार पड़ी थी और पत्नी रोटी के इंतजार कर रही थी। बेटा भूख से बिलख रहा था। रघु ने बहुत सोचा और फिर वो अपने बचपन के दोस्त वीरू के पास मदद मांगने गया। रघु वीरू के बड़े घर पहुंचा। वीरू अब रेशमी कपड़ों में बैठा था और नौकर चाकर इधर उधर घूम रहे थे। रघु ने धीरे से कहा, वीरू भाई, 2 वक्त की रोटी और माँ की दवा के लिए थोड़ी मदद चाहिए। वीरू ने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, अब तू कौन? हम तो बचपन के दोस्त थे। अब वक्त बदल गया है रघु। रघु के दिल पर चोट लगी, पर उसने कुछ नहीं कहा। रघु लौट गया। घर आते ही माँ ने पूछा, क्या मिला वीरू से? रघु उदास था और बोला, भूख से पहले अगर कुछ मारता है तो वो है अपमान। अब हम खुद अपने हक की रोटी कमाएंगे, चाहे जितनी मुश्किल हो। रघु ने गांव के बाहर की पत्थरीली जमीन को जोतना शुरू किया, जहां कोई किसान नहीं जाता था। सब हंसे और कहा, ये तो पागल हो गया है। पर रघु ने हार नहीं मानी। कई किसानों ने उसे चेताया, अरे रघु, वहाँ तो कुछ नहीं उगेगा, पत्थर ही पत्थर हैं भाई। अगर दिल में मेहनत हो तो जमीन भी सुनने लगती है। सुबह से शाम तक फावड़ा चलता, हाथों में छाले पड़ते, धूप में पसीना बहता, पर रघु रुका नहीं। उसने पेड़ के नीचे मिट्टी से छोटी सी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई और रोज वहीं पर सिर झुकाता। 4 महीने बीते और कुछ हरी हरी बेलें निकल आईं। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह, बंजर जमीन में भी फसल, ये चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं, ये तो सिर्फ मेहनत है। उसकी फसल में बाजरा, मूंग और सब्जियां उगी थीं। पहली बार उसके घर में पूरा खाना बना। माँ के चेहरे पर मुस्कान, पत्नी की आंखों में आंसू और बेटे के हाथ में रोटी। उधर वीरू का कारोबार डूबने लगा। कर्जदार पैसा नहीं लौटा रहे थे। बाजार में अफवाह थी कि वीरू की जमीनें भी बिक रही हैं। एक दिन जमींदार ने आकर घर खाली करवाने की धमकी दी। वीरू के पास अब न नौकर था न नाम। वो अकेला बैठा था, हाथ में एक पुराना खिलौना जो कभी रघु ने उसे बचपन में दिया था। उसे याद आया, रघु वही सच्चा साथी। वीरू ने झिझकते हुए रघु के खेत की ओर कदम बढ़ाए। वो मिट्टी में बैठा था, गीले कपड़ों में, और नजरें झुकी थीं। रघु ने देखा और कुछ पल चुप रहा। फिर बिना कुछ बोले वो वीरू के लिए पानी और रोटी ले आया। वीरू की आंखों से आंसू बह निकले। रघु, मुझे माफ कर दे। जब तू भूखा था मैंने मुंह फेर लिया था, और आज जब मैं टूटा हूँ तूने मुझे सहारा दिया। सच्चा साथी वही होता है जो वक्त पर काम आए, हिसाब पर नहीं। रघु ने वीरू को अपने साथ खेत में लगाया। उसे काम सिखाया, हल चलाना, बीज बोना, मिट्टी को समझना। वीरू जो कभी राज करता था, अब हाथ में फावड़ा थामे खड़ा था।
गांव के लोग दंग थे। जैसे हम घमंडी समझते थे, वो आज मेहनत कर रहा है। इंसान की पहचान उसके हालात नहीं, उसके बदलते व्यवहार से होती है। धीरे धीरे वीरू भी मेहनत करने लगा। अब दोनों साथ बैठते, खाते और हंसते, जैसे बचपना फिर से लौट आया हो। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन गांव में भयानक तूफान आया। तेज हवाओं और बिजली गिरने से खेत जल गए। रघु का खेत भी बर्बाद हो गया। फसल पानी में बह गई। लोग दौड़े वीरू के पास। वीरू, तेरे पास तो कुछ पैसे होंगे, तू ही मदद कर। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, पर मेरे पास रघु है और हमारी मेहनत। हम फिर से बोएंगे, फिर से उगाएंगे, क्योंकि हम अब अकेले नहीं हैं। रघु और वीरू ने मिलकर फैसला किया, अब हम सिर्फ खुद के लिए नहीं, गांव के लिए खेती करेंगे, कोई भी भूखा न रहे। उन्होंने गांव के बेरंग लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब साथ आए तो ये बंजर गांव भी फिर से हरा हो जाएगा। पहले लोग हिचके, फिर धीरे धीरे सब जुड़ते गए। रघु और वीरू ने अपने खेत जन सेवा के लिए खोल दिए। सिर्फ एक नियम रखा गया, जिसने मेहनत की वही खाएगा। 1 महीना बीता और अब रघु वीरू के खेतों में 10 और किसान जुड़ चुके थे। बच्चे पानी भरते, औरतें बीज छांटती, बूढ़े लोग छाया में आशीर्वाद देते। गांव में जैसे नया जीवन लौट आया था। खेत लहलहाने लगे। फिर एक दिन बारिश भी आ गई। सबने सिर झुकाकर माँ धरती को धन्यवाद कहा। रघु ने आसमान की ओर देखा और कहा, अब समझ आया, सच्चा साथी इंसान नहीं, वो भाव है जो साथ खड़ा हो जब पूरी दुनिया पीठ मोड़ ले। राज्य की सरकार को खबर लगी कि रामपुर गांव ने बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया है। एक बड़ा अफसर गांव में आया। उसने पूछा, इस चमत्कार के पीछे किसका हाथ है? लोगों ने एक साथ कहा, रघु और वीरू। अफसर ने गांव के नाम से योजना शुरू की, सच्चा साथी सहकारी योजना, जहां गांव वालों को खेती की ट्रेनिंग, बीज और सुविधा दी जाएगी। सरकार ने रघु और वीरू को सम्मानित किया। सम्मान समारोह में वीरू ने कहा, एक दिन मैंने अपने सच्चे दोस्त को भूख में अकेला छोड़ दिया था, और आज उसी दोस्त ने मुझे जिंदगी दी। जो साथ सुख में चलता है वो सिर्फ हम सफर होता है, लेकिन जो दुख में भी साथ रहे वो होता है सच्चा साथी। लोगों की आंखों में आंसू थे। तालियों की गूंज से आसमान भर गया। अब रामपुर गांव उदाहरण बन चुका था। बंजर जमीन अब सोना उगल रही थी। रघु और वीरू ने गांव में एक छोटा स्कूल, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक सच्चा साथी पुस्तकालय भी शुरू किया। बच्चे वहां बैठकर किताबें पढ़ते और पूछते, चचा, रघु और वीरू कौन थे? वो थे 2 सच्चे साथी जो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। वर्षों बीत गए। एक दिन वीरू बीमार पड़ गया। रघु उसका हाथ थामे बैठा रहा। वीरू बोला, रघु, अगर मैं चला भी जाऊं तो इस गांव को कभी मत छोड़ना। वीरू, तेरे बिना ये गांव अधूरा लगेगा, पर तेरी सोच, तेरी याद हर खेत में होगी। वीरू की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। गांव का एक हिस्सा जैसे चुप हो गया। रघु अब अकेला था, लेकिन अकेला नहीं, उसके साथ था वीरू का सपना, गांव का विश्वास और सच्चे साथ की पहचान। उसने अपने खेत की मेड़ पर एक पत्थर रखा, जिस पर लिखा था, यहाँ 2 बीज बोए गए थे, एक मेहनत का, दूसरा दोस्ती का, और दोनों ने सच्चाई उगाई। सच्चा साथी वो नहीं जो हर दिन पास रहे, बल्कि वो है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा हो। पैसा साथ छोड़ सकता है, पद भी, पर सच्ची दोस्ती कभी नहीं।